हेलो चिल्ड्रंस, आप लोग को बाबा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहे हैं आबयू का 3.1 प्रश्नावली है। इसके पिछले वाले वीडियो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, 5 का अनुसार क्वेश्चन 6 को सॉल्व किया गया था। 5 तक अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा गया आपके पास है, प्रश्नावली 3.1 का 6वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिया गया आपके पास है। पहला पार्ट इसका है कि एक आव्यूह दिया गया आपका और ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसको देख के कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो आव्यूह दिया गया है ये समानता आव्यूह पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आव्यूह का एक जो टॉपिक समानता आव्यूह, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में नंबर 2 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछता है आपके पास है कि समानता आव्यूह से क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, ये समानता आव्यूह पे क्वेश्चन हम लोग इसको लगाएंगे। तो ये का पार्ट्स दिया कि 4, 3 और x5 इक्वल टू y z और 1, 5 दिया हुआ है। और दूसरा इसका क्वेश्चन दिया, तो हम लोग ने इसके पिछले वाली वीडियो में चर्चा किया था आव्यूह के गुणधर्म के बारे में। तो उसमें एक टॉपिक आपका आया था समानता आव्यूह। तो समानता आव्यूह में करना क्या था आपके पास कि जब अगर मान लीजिए ऐसे कोई 2 आव्यूह होते हैं जो हमेशा आपको इक्वल दिखते हैं, नहीं बराबर दिखते हैं आपके पास है, तो इस टाइप अगर क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको एक्स वाई जेड का अगर मान ज्ञात करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर बनने क्या करना है, बस समीकरण इसमें तुलना कर देना है। ये आपका आव्यूह 1 और आव्यूह 2 होगा, इसको हम बस एक तुलनात्मक रूप देंगे, आपका तुलना कर लेंगे। तुलना करते वक्त में देखेंगे आपके पास कि जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो रखा गया आपका, उनके स्थान पे नेक्स्ट आव्यूह यानी दूसरे आव्यूह में उनके स्थान पे कौन सा अंक रखा गया है, जो अंक उसके स्थान पे होगा वही उसका क्या होगा, मान हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये जो फर्स्ट पार्ट दिया इसको अगर हम हल करना चाहते हैं आपके पास है, तो हमने आपको यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन में तुलना करने पर, जब तुलना किया जाएगा, तुलना किया जाएगा तो देखेंगे आपके पास यहाँ 4 है और ये 4 के नेक्स्ट जो आपका अभी उसके स्थान पे क्या y रखा है 4 के स्थान पे, डायरेक्ट तुलना करने तो हमारे पास y की जो वैल्यू मिल गया 4 मिल गया। तो y का मान हमको मिल गया 4। आगे चलेंगे, z के स्थान पे क्या लिखा गया 3 आपके पास है, तो जो कंपेयर किया जाएगा तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास 3 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट उसके नीचे वाले रो में आपका आएंगे, देखेंगे कि आपका x है और x के फर्स्ट सेकेंड रो का पहला जो एलिमेंट x है, तो उससे सेकंड वाले आव्यूह में देखेंगे आपका सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या 1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से पहला जो पार्ट से पहला जो क्वेश्चन था उसको हमने तुलनात्मक रवैया लगा के इसमें क्या कर दिया आपका तुलना किया आपका, उसमें एक्स वाई जेड का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ये पहला आपका क्वेश्चन जो था सॉल्व हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन किस आव्यूह पे है, समानता आव्यूह। ये जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं आपके पास वो समानता आव्यूह पे है। समानता आव्यूह पे वाले का ये क्वेश्चन है। तो ये आपका पहला पार्ट हम लोग इसका आंसर होगा y का मान 4, z का मान 3 और x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे जब चलेंगे आपका ध्यान जो क्वेश्चन दिया आपका, देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी तुलना जब करेंगे, यहाँ भी जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर वही टॉपिक लिखेंगे तुलना यानी कंपेयर करने पर, दोनों आव्यूहों का कंपेयर किया जाएगा या तुलना करने पर। जब तुलना करने पर तुलना किया जाएगा इसका, तो देख रहे हैं कि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है आपका 6 मिल रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका नीचे वाले रूम में आएंगे तो यहाँ लिखा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। जब इसको मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इसके आगे जाएंगे नीचे आपका नेक्स्ट वाले में देख रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारे पास 8 मिल रहा है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 3rd हो गया। अब हमको अब चूंकि इक्वेशन मिल गया, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस समीकरण को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा दे, या तो विलोपन विधि से हल करके इसका एक्स वाई जेड का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 6, इक्वेशन 1 मिल रहा है। दूसरा इक्वेशन मिला आपका 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिला 5 मिल रहा है आपके पास, और तीसरा इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 8 मिल रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3rd को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3rd को सॉल्व करेंगे हमारे पास 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5,
अब हम इस 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाला जो चिन्ह होता है वो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और जो माइनस होता है उधर जाने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इस 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 और ये माइनस क्या जाएगा 5, यानी 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो दोस्तों जेड का मान हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया, जेड का मान 0 मिल गया। अब हमारे पास बचे दो इक्वेशन, एक्स और वाई की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या करना है, अगर मान लीजिए हमने सपोज कर इक्वेशन 1 से, अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 6, देन हम y को ट्रांसफर कर देंगे या x को ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये y का मान जब समीकरण 3 में रखा जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है x, हमारे पास जो समीकरण थर्ड x y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, थर्ड मिल रहा है। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दिए तो x हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 6 माइनस एक्स और इक्वल टू x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना के पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को जब इसका फैक्टर कर देंगे तो द्विघात समीकरण का फैक्टर करने के लिए फार्मूला क्या है आपका कि द्विघात, किसी भी द्विघात समीकरण जो हम सॉल्व करते हैं, आपका हल करते हैं, तो पहले और अंतिम वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर लेते हैं, और बीच वाले जो पद होते उसको हम ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर ये -6 के वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास कितना मिल रहा, 8x स्क्वायर मिल जाएगा, और 6 को दो भाग में तोड़ेंगे, -2 और -4 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो, ये भी 8 हो जाएगा, और एडिशन कर देंगे तो क्या होगा -6 हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब -2 -4 जोड़ देंगे, जो ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस माइनस एडिशन था प्लस होता है आपके पास, लेकिन वैल्यू -6 आएगी। अब मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई क्या 8x स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लोगे तो x माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ -4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे जाएगा 2। अब यहाँ x -2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे x का फैक्टर किया तो ये x माइनस -2 और -4 कॉमन कर लिया तो x -2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ चलेंगे आगे पास कि x -2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाए x -4। अब हमारे पास इस द्विघात समीकरण के दो रूट्स हो गए, तो हमारे पास एक x की वैल्यू हो जाएगी कितना आपका 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो गया 4 आ गया। अब जब x की वैल्यू 2 आएगा, अब इस वक्त ये x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं आगे पास तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 4। x का मान अगर 2 रखा जाएगा तो y का मान 4 हो जाएगा, और जब x इज इक्वल टू 2 रखा गया, और जब हमने आपका x का मान अगर 4 रखेंगे आपका, तो हमारे पास 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 देन y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 2। तो हमारे पास अब y की वैल्यू भी क्या हो गया 2 हो गया। तो x का मान अगर 2 है तो y का मान 4 है, और x का मान अगर 4 है तो y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपका ये दूसरा क्वेश्चन जो था आपका वो भी आपका सॉल्व हो गया। z का मान आपका यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 मिल गया 2 4, और y की वैल्यू 4 एंड 2 मिल गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप चाहते इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो ये इक्वेशन, ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का हमने वैल्यू निकाला आपका। अब हमारे पास जो पार्ट 3 इसका जो क्वेश्चन दिया आपका उसका हम लोग हल करेंगे। 3 वाले का हल करते समय हमको देखना क्या आपके पास है, जब हल किया जाएगा आपका तो हम भी यहाँ पे 3 वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनना है, पहला आपका कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और दूसरे जब रो में जाएंगे, जब इसका दूसरा रो तो यहाँ भी दूसरे रो पे देखेंगे आगे पास, तो दूसरा हमको ये समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। दूसरे रो पे जाएंगे
तो हमारे पास x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर ये मिल गया आपका, सेकंड मिल गया। ठीक है, और जब थर्ड रो में जाएंगे तो थर्ड रो आपका सेकंड वाले में आपका अभी का देखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा आपका y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया, 1 2 3 मिल गया। अब हमको इन तीनों इक्वेशन को बाई सब्स्टिट्यूशन या बाई इसको विलोपन जिसको कहते हैं आपका, से विधि से इसको हल करना चाहेंगे आपका। तो हम देखते हैं, इक्वेशन देखने से ही हमको पता चल रहा है कि पास कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास 9 मिल रहा है, और सेकेंड वाला जो इक्वेशन मिल रहा है आगे पास x प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है आगे पास है 5 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए थर्ड इक्वेशन मिल रहा है y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 7 मिल रहा है। अगर ये वैल्यू हमने इसमें इक्वेशन को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं आपका कि समीकरण ये जो थर्ड है, समीकरण जो 3 है, ये समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान y प्लस जेड है। अब यहाँ समीकरण 1 में आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो हमारे पास y प्लस जेड के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 7 रखा जाएगा। तो x प्लस अब y प्लस जेड के स्थान पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 इज इक्वल टू हमारे पास क्या 9 हो गया। अब इस 7 को आप पक्षांतर कर दीजिए तो हमारे पास आएगा आपका इक्वल टू 9 माइनस 7, देन x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दोस्तों x का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने देखा कि हमें इस इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड पे 9 है और थर्ड इक्वेशन y प्लस जेड का वैल्यू 7 है, तो हमने थर्ड इक्वेशन का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया आपके पास। तो हमें y प्लस 7 के स्थान पे z कर दिया, z को पक्षांतर कर दिया, तो x का मान हमको क्या मिल गया आपका, x का मान आपको 2 मिल गया। ठीक है, x का मान हमारे पास 2 मिल गया। अब ये वाला एक x का मान अगर हम समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाए आपके पास तो हमको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे आपका कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या मिल रहा है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब x का मान आपके पास क्या मिला, 2 मिला है, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। 2 को पक्षांतर करिए तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, देन z इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। तो हमारे पास z की वैल्यू मिल गया आपका 3 और x की वैल्यू क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। अब ये x और z का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। x और z का मान, या हम लिख सकते हैं कि z का, यहाँ लिखेंगे आपका कि z का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब z का मान समीकरण 3 में रखा जाएगा आपका, तो हमारे पास समीकरण 3 क्या कर आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन y और z के स्थान पे क्या रखा जाए, 3 रखा जाए। तो y प्लस जेड के स्थान पे 3 इक्वल टू हमारे पास 7 हो जाएगा। अब ये 7, अब इसको हमने क्या कर दिया आपका, पक्षांतर किया जाए आपका, तो ये आपका जब y इसको पक्षांतर कर देंगे 7 माइनस क्या जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया आपका 4 हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना आपका आ गया 4 आ गया। अब हमको ये जो हमने इस इक्वेशन की जो वैल्यू निकाले हैं, अगर हमको इस इक्वेशन की वैल्यू को चेक करना है कि हमने x y z का मान सही निकाला है कि नहीं निकाला है, तो ये तीनों मान क्रमशः जो इक्वेशन हमारे पास मिले हैं x प्लस वाई प्लस जेड, अगर हमने x y और z का मान रखा और इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आपका आ जाएंगे, तो हम कहेंगे हमारा वैल्यू क्या है, इसका जो हमने x y z का मान निकाला वैल्यू क्या आपका सही है। तो हम इसको अगर चेक करना चाहते हैं, इसकी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास सही है कि गलत है, तो हम यहाँ अगर चेक पॉइंट करेंगे, इसको चेक करना चाहते हैं, अगर चेक करना चाहेंगे हमारे पास, तो हमको इसको चेक करने के लिए हमको इस समीकरण में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखिए। तो एक्स का मान आपको हमारे पास समीकरण दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं आपका, दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाएंगे 9 और 9 हो जाएगा, तो कहेंगे हमारा इक्वेशन क्या है आपका, ये जो वैल्यू आपका है वो सही आया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, वाई की वैल्यू हमारे पास कितना आपका आ गया, वाई की वैल्यू आपका कितना मिला 4 मिला, और जेड की वैल्यू हमको क्या मिला आपका 3 मिला। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितना है, इधर 9 आपका ही है, और ये आपका 2 एंड क्या 4 एंड 2 कितना 6 और 3 कितना 9, ये दोनों वैल्यू क्या आपकी आ रही है, बराबर आ रही है। इससे हमारा एक्स वाई जेड का मान भी क्या होगा, सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास समानता अवयव का एक क्वेश्चन आपका
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसमें छठवां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं 3.1 का। छठवें क्वेश्चन के जैसे ही बिल्कुल इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वैसे ही इक्वेशन बनेगा और उसमें ए और बी और सी की डी की वैल्यू निकालेंगे और बिल्कुल सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9वां भी है, उसमें भी इक्वेशन बना के हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल छठवें क्वेश्चन पे आप 7वां और 9वां क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हल होगा तो आप कमेंट में उसको कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके उसका वीडियो आपको डाला जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कि आपका क्वेश्चन में दिया अभी का 3.1 का 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया है कि अगर एक मान लीजिए ए आपका इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ये एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है तो इसमें मे भी क्या पॉजिटिव नहीं, इस वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए इसमें कौन सी कंडीशन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि अगर एक आपका कोई एक कैपिटल ए जो है, एक ए आई जे, इसमें पंक्ति आई आपका पंक्ति और जे स्तंभ है और इसकी जो कोटि है एम गुणे एन की कोटि दिया हुआ है आपका, और ये एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह में क्या का कंडीशन क्या होता है आपका, तो हमने जो आव्यूह कंडीशन था, इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने बताया था आपका कि जब भी कोई एक वर्ग आव्यूह होगा तो वर्ग आव्यूह के लिए का डेफिनेशन बताया गया था कि वर्ग आव्यूह हमेशा पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब ये वर्ग आव्यूह या तो 2 गुणे 2 का हो सकता है, या तो 1 गुणे 1 का हो जाए, 1 गुणे 1 का, या 2 गुणे 2 का हो सकता है, 3 गुणे 3 का हो सकता है, 4 गुणे 4 का हो सकता है, 5 गुणे 5 का हो सकता है। अर्थात किसी भी आव्यूह में अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो उसको हम वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिफिनेशन आपको अगर याद है तो इस डिफिनेशन को देख के आप तुरंत इसका आपका ऑप्शन जो भी आपका सही आएगा उसका ऑप्शन ये मार सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप चलते हैं, ऑप्शन को ट्राई करेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पहले ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि यम जो है, जो यम यानी आपकी जो पंक्ति होती है वो आपका यन यानी स्तंभ से क्या होती है, छोटी होती है। ये हमारे पास डिफिनेशन है, ये नहीं कि यम जो होगा आपका यन से छोटा होगा, ये भी आपका ये ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है। फिर दिया कि यम यानी जो आपका होगा, यम यानी जो पंक्ति होगी वह एन से यानी आपका स्तंभ से बड़ा होगा, ये भी हमने डिफिनेशन में आपको नहीं बताया गया था। ठीक है, अब आपका तीसरा जो ऑप्शन होगा आगे पास, यम बराबर क्या दिया, एन दिया, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपकी हमेशा बराबर होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सही। इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि एक वर्ग आव्यूह में हमेशा पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो कि बराबर होती है, और डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन इसमें क्या गलत हो जाएगा और इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस 3.1 प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा हमारा सभी जो इंट्रोडक्शन दिया गया था, जो परिचय दिया गया था आव्यूह का, उस परिचय से थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन पूछा गया आगे पास है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया है, इसमें दिया कि एक 3 गुणे 3 कोटि का ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। अब उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 27 है, 18 है, 81 है और 512 है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कोई आपको मतलब इसका कोई हमने परिचय नहीं दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक हमारे 11 के मैथ में एक चैप्टर था आपका, टॉपिक उसमें था आपको मैथ का समुच्चय एक चैप्टर था, और उस समुच्चय में हम लोग उप समुच्चय के बारे में अध्ययन किए। समुच्चय क्या है, सेट्स क्या है, उप समुच्चय के बारे में अध्ययन किए थे। तो उप समुच्चय की जितनी किसी वैल्यू में अगर उप समुच्चयों की संख्या निकालना था आपका, तो उसमें हमको एक फार्मूला बताया कि कुल उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n के बराबर होती है। किसी भी उप समुच्चय की कुल संख्या का निकालना होता है तो उसकी वैल्यू 2 की पावर के n होती है। तो हमारे 2 आपकी 2 की पावर n और 2 की पावर n अब n के नंबर से आगे पास है। तो अगर इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं आगे पास है, तो हम इसको सबसे पहले हल करेंगे। आपका हल करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन जो क्वेश्चन दिया है आपका, इसकी कोड कितना है, 3 गुणे 3 दिया है, 3 गुणे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास कितना आ गया, कुल 9 अवयवों की संख्या, कुल कितना आ रहा आपका 9, कुल संख्या जो आ रही है आपके पास 9 आ रही है। अब कंडीशन है कि इसमें जो प्रविष्ट होने वाले जो अंक है वो आपको प्रविष्ट होने वाले अंक क्रमशः 0 या 1 है, तो प्रविष्ट होने वाले अंकों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें अब 2 ही अंक प्रविष्ट करना है, इसकी कुल समुच्चय कुल संख्या कितनी जाएगी, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं 2 की पावर क्या कर दें n कर ले। तो अब n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया, 9 निकल गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ प्रविष्ट होने वाली संख्या क्या आपका सब 0 और क्या है 1 है, तो 0 या 1 अगर प्रविष्ट होगा तो कुल संख्या कितना आ गया आपका, 2 आ गया। और हमने आपकी कुल n की संख्या कितना 9, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्या कर दे आपका 9,
तो 2 की पावर 9 अगर हम फैक्टर कर देंगे गुणनखंड के सिद्धांत से अगर करेंगे आपका इसका, तो 2 की पावर 9 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, लगभग 512 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड 3.2 टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।